आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स का जलवा जारी है। नाइट्स ने आंकड़ों के लिहाज से सबसे मुश्किल चुनौती मानी जा रही मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक धमाकेदार जीत दर्ज करके ये बता दिया है कि आंकड़े मिसलीडिंग होते हैं। वहीं पर मौजूदा प्रदर्शन ही खेल की दशा और दिशा तय करता है, जबकि 5 बार की विजेता मुंबई इंडियंस के लिए चीजें ट्रैक पर आने के बजाय और भी खराब होती जा रही हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कैसे मुंबई पल्टन के ऊपर नाइट्स ने मारी है बाजी और दर्ज की लगातार दूसरी जीत। पुणे के एमसीए स्टेडियम में एक तरफ जहां रोहित की पल्टन पहले जीत की तलाश में उतरी थी, वहीं दूसरी तरफ श्रेयस के नाइट्स को अपना विनिंग मोमेंटम बरकरार रखना था। ऐसे में मुकाबला शुरू हुआ और श्रेयस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और इन फॉर्म उमेश यादव ने फिर से पावर प्ले में केकेआर को सफलता दिला दी। आईपीएल 2022 में पर्पल कैप पर कब्जा जमा चुके उमेश एक्सप्रेस ने एमआई के कप्तान रोहित शर्मा को उनके ही पसंदीदा पुल शॉट पर फंसाकर सस्ते में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 6 के स्कोर पर ही मुंबई पल्टन को पहला झटका लग गया। हालांकि इसके बाद आईपीएल में डेब्यू कर रहे डेवाल्ड ब्रेविस ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कुछ आकर्षक स्ट्रोक लगाए। अंडर 19 वर्ल्ड कप में धमाल मचाने और एबी बेबी के नाम से मशहूर ब्रेविस ने 19 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्के की बदौलत 29 रनों की छोटी मगर असरदार पारी खेली, जिसके कारण पहले 6 ओवर में मुंबई सिर्फ 35 रन बना सकी क्योंकि एक एंड से रन नहीं आ रहे थे। ऐसे में दबाव कम करने के प्रयास में युवा ब्रेविस 8वें ओवर में मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के शिकार बन गए और 45 के स्कोर पर एमआई को दूसरा झटका लगा। किसी तरह पल्टन ने 10 ओवर में 50 का आंकड़ा पार किया, लेकिन इसके बाद ईशान किशन जो पूरी पारी में जूझते ही दिखाई दिए, उन्हें पैट कमिंस ने 11वें ओवर में बाहर भेजकर इस सीजन अपना पहला विकेट झटका। किशन 21 गेंदों में मात्र 14 रन बनाकर आउट हुए और उन्होंने अपनी धीमी बल्लेबाजी से आने वाले बल्लेबाजों के लिए काम मुश्किल कर दिया था। फिर 13वें ओवर में भी काफी ड्रामा देखने को मिला, जहां उमेश यादव ने लगभग अपनी दूसरी सफलता हासिल कर ही ली थी, लेकिन ओवर के तीसरे गेंद पर युवा तिलक वर्मा का एक आसान मौका केकेआर के फील्डर ने गंवा दिया और फिर उसी ओवर में सूर्य कुमार यादव एक चौका और एक छक्का लगाकर नाइट्स के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। इस सीजन अपना पहला मुकाबला खेल रहे स्काई ने इसके बाद अगले ओवर में युवा पेसर राशिक सलाम को एक चौका लगाया और शानदार लय में दिखाई देने लगे। 15 ओवर तक एमआई ने 3 विकेट पर 85 रन बना लिए थे। अब आखिरी के 5 ओवर में रन गति बढ़ाने की जरूरत थी और वहां सबसे पहले चार्ज लिया तिलक वर्मा ने। बाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज ने कमिंस जैसे इंटरनेशनल गेंदबाज को आड़े हाथों लिया और उनके ओवर में चौके और छक्के बरसा दिए। वहीं 17वें ओवर में मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर स्टाइल से मुंबई को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। फिर अगली ही गेंद पर एक और बाउंड्री लगाकर युवा तिलक ने वरुण की मिस्ट्री को फेल कर दिया, जबकि 360 डिग्री बल्लेबाज सूर्या ने भी आखिरी गेंद को बाउंड्री लाइन की ओर भेजकर ओवर में 70 रन जड़े। इसके बाद तो जैसे सूर्या अलग ही मूड में बैटिंग करने लगे। 18वें ओवर में सुनील नारायण को भी नहीं बख्शा और बाउंड्रीज की झड़ी लगाते हुए कुल 14 रन निकाले और फिर 19वें ओवर में आए रसेल की पहली गेंद पर सूर्या ने चौका जड़कर स्टाइल से अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि अंतिम ओवर में कमिंस ने स्काई को 52 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर दिया, लेकिन स्काई की इस पारी ने मुंबई को मुश्किल हालातों से बाहर निकाल दिया था। वहीं अंतिम ओवर में पोलार्ड पावर ने कमिंस की धजिया उड़ा के रख दी। कैरिबियन हिटर ने सिर्फ 5 गेंदों में 3 छक्के की बदौलत ताबड़तोड़ 22 रन बना डाले, जबकि तिलक भी 27 में 38 रन बनाकर नाबाद रहे। कमिंस ने अंतिम ओवर में 23 रन लुटा दिए और मुंबई पल्टन ने जबरदस्त पलटवार करते हुए 20 ओवर में 161 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर लिया। 162 के लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर की शुरुआत बेहद खराब रही। पावर प्ले के दौरान मुंबई के गेंदबाजों ने एक सेट प्लान के साथ बल्लेबाजों के ऊपर हमला बोला। पुणे की तेज विकेट पर तेज गेंदबाजों ने शॉर्ट पिच गेंदों पर से अटैक किया और पहले 6 ओवर में ही अजिंक्य रहाणे और श्रेयस अय्यर का विकेट निकालकर एमआई पल्टन ने केकेआर को बैकफुट पर ढकेल दिया, जहां टाइमल मिल्स ने अपने स्पेल की पहली गेंद पर रहाणे को 7 के स्कोर पर चलता किया। वहीं डैनियल सैम्स ने कप्तान अय्यर को 10 रनों के निजी स्कोर पर बाहर का रास्ता दिखाया।
6 ओवर में सिर्फ 35 रनों पर 2 विकेट गंवाकर केकेआर की गाड़ी पटरी से उतरती हुई दिखाई दी। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए सैम बिलिंग्स ने आते ही ताबड़तोड़ प्रहार करने शुरू कर दिए। हालांकि दूसरे एंड पर वेंकटेश अय्यर का बल्ला उस अंदाज में नहीं बोल पा रहा था, लेकिन अय्यर डटे हुए थे और केकेआर ने 9वें ओवर में 50 का आंकड़ा पार कर लिया था और आखिरकार वेंकी ने अपने हाथ खोले और 10वें ओवर में मुरुगन अश्विन को एक छक्का जड़ा। पर उसी ओवर में लेग स्पिनर ने शानदार वापसी करते हुए अच्छी लय में दिखाई दे रहे बिलिंग्स को अपना शिकार बना लिया और 67 के स्कोर पर केकेआर को तीसरा झटका दिया, जिसके बाद केकेआर को आखिरी 60 गेंदों में 95 रनों की दरकार थी। 11वें ओवर में टाइमल मिल्स को 14 रन पड़ गए, जिसमें नए बल्लेबाज नितेश राणा ने भी एक छक्का लगाया और बेहतरीन अंदाज में अपना खाता खोला। लेकिन इस एक शॉट के अलावा राणा जी कुछ खास कमाल नहीं कर सके और 12वें ओवर में मुरुगन अश्विन के दूसरे शिकार बने। हालांकि अंतिम गेंद डालने से पहले तक अश्विन शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन 6वें पर आंद्रे रसेल ने अपना मसल का उपयोग करते हुए गेंद को स्टैंड्स में फेंक दिया। वहीं इसके बाद जसप्रीत बुमराह के अगले ओवर में रसेल और अय्यर ने 12 रन निकाले और आखिरी 42 गेंदों में केकेआर को जीत के लिए 61 रनों की दरकार रह गई। पर यहाँ मैच में एक नया मोड़ आया। 14वें ओवर में मिल्स ने एक और बाउंसर गेंद से रसेल का बड़ा विकेट लेकर मैच को काफी रोमांचक बना दिया। 101 रनों तक आधी केकेआर की टीम पवेलियन लौट गई थी, लेकिन इसी ओवर में पैट कमिंस ने आकर बल्ले से 2 गेंदों में एक छक्का और चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए थे। मिल्स के ओवर से 14 रन आए और आखिरी 6 ओवर में केकेआर को 47 रन बनाने बाकी रह गए थे। इसी बीच अगले ओवर में वेंकी ने अपने आईपीएल करियर का 5वां अर्धशतक लगा दिया। लेकिन जहां सभी एमआई फैंस ये उम्मीद कर रहे थे कि उनकी टीम इस मैच में वापसी करेगी, इसी तरह अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे कमिंस ने बल्ले से एक ऐसी तूफानी पारी खेल दी कि किसी भी गेंदबाज को संभलने तक का मौका ही नहीं मिला। 15वें ओवर में कप्तान रोहित ने सबसे बढ़िया गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को विकेट दिलाने के इरादे से लगाया, पर कमिंस ने बुमराह जैसे कैलिबर के गेंदबाज को भी नहीं बख्शा और उनके ओवर में एक चौका और छक्का जड़ दिया और आखिरी 5 ओवर में केकेआर को अब सिर्फ 35 रनों की दरकार थी। लेकिन 16वें ओवर में ही एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे किसी ने नहीं सोचा था। ऑस्ट्रेलियाई स्टार खिलाड़ी ने अपने ही देश के डेनियल सैम्स के एक ही ओवर में 4 छक्के और 2 चौके समेत कुल 35 रन ठोक दिए। इसी बीच कमिंस ने आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाने के मामले में केएल राहुल की बराबरी की और 15 गेंदों में 373 की स्ट्राइक रेट से 4 चौके और 6 छक्के की बदौलत 56 रन बना डाले। और दूसरे एंड से कमिंस का रौद्र अवतार देख रहे वेंकी अय्यर को भी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 24 गेंद बाकी रहते ही पैट कमिंस की आंधी ने केकेआर को 4 विकेट से शानदार जीत दिला दी। वहीं इससे पहले कि मुंबई का खेमा कुछ भी प्लान कर पाता, उन्हें सीजन में लगातार तीसरी हार का मुंह देखना पड़ गया। तो दोस्तों, आप केकेआर के इस जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट की जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।